Hello, my amazing Gen Zs. Welcome to Science and Fun. Welcome to your English session. लेकिन आज मैं यहाँ पर कोई भी इंग्लिश का चैप्टर या कोई भी ग्रामर का टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ. टुडे आई एम हियर टू शेयर एंड डिस्कस विद यू कि भाई हमारी जो एक रिपीटेड प्रॉब्लम रहती है, इनफैक्ट आप लोगों की रिपीटेड क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कि मैम वोकैबुलरी तो हम रोज एक वीडियो के थ्रू या अपनी ही मेहनत के थ्रू एक एक वोकैबुलरी अगर सीख भी लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो हमारी मेमोरी में कैसे रिटेन रहेगी, कैसे हम किसी भी वर्ड को सही टाइम पर यूज कर पाए, कैसे हम लोग याद रखें उस वर्ड को. बिकॉज आपके जितने भी चैप्टर्स होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तो आप उसको याद रखते हो, बट उसमें से जो वोकैबुलरी होती है वो कैसे हम लॉन्गर पीरियड तक अपनी मेमोरी में सेव रखें, क्या स्ट्रैटेजी है. तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जहां पर आई एम गोइंग टू डिस्कस सुपर कूल 4 स्ट्रैटेजीज जो बहुत ज्यादा आपको एक्शन में नहीं लाएगी, बट देन यस एक्सट्रीमली लेजी होकर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, बट इतनी कूल स्ट्रैटेजीज हैं कि आपको पसंद आएगा. एंड आई एम श्योर कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, बैक एंड पे वो खुद ही कहेगा कि चलो यार लेट्स ट्राई एंड डू इट. हो सकता है इससे हमारी वोकैबुलरी एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाए एंड ये लैंग्वेज लर्नर्स के लिए तो बेस्ट रहेगा. तो जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. आई एम श्योर इसके बाद मेरे पास ये कंप्लेन नहीं आने वाली है कि मैम चैप्टर तो पढ़ लिया है, अब आंसर्स में वोकैबुलरी कैसे डालें, बिकॉज चैप्टर कंप्लीट कर लेने के बाद आंसर राइटिंग में हमें वोकैबुलरी ही नहीं याद आती है. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं लेकर आई हूं. तो सबसे पहला स्टेप जो आपको उठाना है, जो सबसे पहला स्टेप लेना है, वो है इमिटेशन का. अब इतना बड़ा वर्ड मैंने दे दिया, इमिटेशन. क्या होता है इमिटेशन? एक इकलौती ऐसी जगह जहां पर आपको कॉपी करने का पूरा राइट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी. आप कॉपी करो, जी भर के कॉपी करो. अब कॉपी करने से मेरा यहाँ पर क्या मतलब है? इमिटेशन का मतलब होता है चीटिंग करना, कॉपी करना. इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको कोई भी वोकैबुलरी अपनी मेमोरी में सेव करनी है तो उसका सबसे पहला बेसिक स्टेप होता है कि आपको जो भी वर्ड आपने सुना उसको फोर्सफुली नहीं सीखना है, आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना है. जैसे एक छोटा सा बेबी होता है, एक इन्फेंट होता है, वो क्या करता है, हम उसको फोर्सफुली बिठा के तो नहीं सिखाते हैं कि देखो बेबी ये है फूड, ये है ट्री, हम ऐसा तो नहीं बोलते हैं, या ये है बर्ड, बोलो बर्ड, रिपीटेड हम उसको नहीं कराते हैं, राइट. वो कैसे सीखता है? जिन वर्ड्स का यूज हम डेली लैंग्वेज लर्निंग में करते हैं, हम लोग आपस में बात करते हुए जो वर्ड्स यूज करते हैं, एक छोटू सा बेबी उसको रिपीट करता है, उसको कॉपी करता है और वो वर्ड इनबिल्ट इनकलकेट कर लेता है, राइट. ठीक है, तो यही स्टेप हमें भी अपनाना है. छोटा सा बेबी हमें ये बात सिखा गया कि इमिटेशन इज द बेस्ट वे, जहां पर आप वर्ड को सबसे पहले तो उसका मीनिंग जानने से पहले हम उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सीख जाएंगे, और एक बार सही वर्ड प्रोनाउंस कर लिया तो मीनिंग तक पहुंचने में कोई मुश्किल बात नहीं है. ठीक है, मीनिंग तक हम पहुंच जाएंगे. ओके तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो हमें अपनानी है वो अपनानी है इमिटेशन की. आप लोग हो सकता है अब बैठकर कोई लैंग्वेज आप नहीं सीख सकते हो, एक जगह बैठे रहोगे और आपने डिसाइड कर लिया कि ये 10 वर्ड्स हैं, मुझे ये सीखने ही सीखने हैं, तो लैंग्वेज फोर्सफुली नहीं सीखी जाती है. लैंग्वेज इज मोर अबाउट लाफिंग, राइट. इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग. यू शुड नॉट लर्न लैंग्वेज, यू शुड लाफ लैंग्वेज, है ना, इस तरह से. तो लैंग्वेज में आपको सिर्फ लर्निंग तक एसोसिएट नहीं रखना है. बैठकर 1 घंटा देकर आप नहीं सीख पाओगे लैंग्वेज को, आपको थ्रू आउट ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा. ओके तो इमिटेशन हमारा यहाँ पर हेल्प करेगा कि आप एटलीस्ट वर्ड को सबसे पहले अपने माइंड में अच्छे से रिटेन कर लोगे कि ओके ये वर्ड मैंने आज मॉर्निंग में, मैं ऑटो में थी तो किसी ने अपने फोन कॉल के टाइम पर ये बोला था. वैसे तो इट्स नॉट गुड कि आप किसी की बात सुनो, बट देन कभी भी ऐसा होता है कुछ नया वर्ड, कोई नया वर्ड आप सीख लेते हो, सुन लेते हो, तो वो आपकी मेमोरी में रहता है. ओके और मैं यहाँ पर फोर्स डालूंगी अच्छे वर्ड्स के लिए. ओके इट्स बेटर कि आप कुछ अच्छे वर्ड्स सीखो एंड अवॉइड ऑल दोज बैड वर्ड्स, राइट. सेकेंड है हमारे स्ट्रैटेजी में, भाई यू हैव टू मेक इट फन. लैंग्वेज लर्निंग को अगर बोरिंग बनाओगे तो वो कभी भी आपके पास नहीं आएगी. इट विल ऑलवेज रिपेल. ठीक है, आपको फन वे में अपनी लैंग्वेज को सीखना है. अब फन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कोई गेम प्लान करना है, ऐसा कुछ नहीं है.
फन से यहाँ पर मेरा मतलब है कि आपको अपनी हर एक वोकैबुलरी को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सीखना है। ओके, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सीखने के लिए आपको अपने वर्ड को किसी फनी इंसिडेंट, अब फन बनाना है तो आप उसे फनी इंसिडेंट से ही एसोसिएट करोगे। कोई भी वर्ड हो सकता है, आप उसको किसी फनी इंसिडेंट से कनेक्ट कर दो, पिक्चराइज कर दो पूरे वर्ड को, एंड ऑटोमेटिकली वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी में सेव रहेगा। अगर आप ये ठान के बैठ जाओ कि मुझे किसी वर्ड का मीनिंग रटना है, तो वो नहीं होगा। वो आप अगले दिन एग्जाम के लिए आपका काम चल जाएगा। बट देन अगर आपको जेन्युइनली वोकैबुलरी सीखनी है, आपको स्पोकन इंग्लिश में स्केल करना है, आपको रिटन इंग्लिश में स्केल करना है, तो उसके लिए तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहना चाहिए वो वर्ड, राइट। और यहाँ पर जब अगर आप अपने किसी भी वोकैबुलरी को किसी पिक्चर के साथ, फनी इंसिडेंट के साथ लिंक करते हो, एसोसिएट करते हो, ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये वर्ड याद रखना है, रिवैम्प, रिवैम्प इज द वर्ड, ठीक है। तो रिवैम्प का वैसे तो मीनिंग होता है टू चेंज समथिंग इन मॉडर्न वे, राइट। किसी भी चीज को हम चेंजेस उसमें लेकर आते हैं इन अ मॉडर्न वे, ठीक है। अब मुझे ये कैसे याद रहेगा ये वर्ड रिवैम्प? मैं इसको एसोसिएट कर देती हूँ ऐसे किसी भी कंटेंट क्रिएटर के साथ। जैसे रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पर कि मॉडर्न स्टाइल को दिखाने के लिए पीपल वर यूजिंग बैंगल्स या बिस्किट्स, वो अपने अलग अलग ज्वेलरी के लिए दे वर यूजिंग इट, तो वो रिवैम्प हो गया। तो मुझे ये वर्ड उस कॉन्टेक्स्ट में याद रहता है बिकॉज आई हैव एसोसिएटेड दिस वर्ड विद अ फनी वीडियो और अ फनी पिक्चर और एनी फनी इंसिडेंट। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरी मेमोरी में सेव रहा। तो हमने अपने सारे सेंसेस का भी यूज कर लिया, राइट। थर्ड स्ट्रैटेजी क्या है? दैट वी शुड से नो टू ट्रांसलेशन। हमें ट्रांसलेशन जोन में जाना ही नहीं है। देखो, मदर टंग हमारी जो भी हो, हम किसी भी लैंग्वेज में खुद को एफिशिएंट मानते हैं, हम जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, अगर हम दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और ट्रांसलेशन का मेथड यूज करते हैं, तो ये सबसे वर्स्ट तरीका है। ट्रांसलेशन में हम लोग अपनी सोर्स लैंग्वेज को तो खराब करते ही हैं, साथ में टारगेट लैंग्वेज तक पहुंचना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप जो लैंग्वेज टारगेट कर रहे हो, यहाँ पर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो ट्राई कि आप ट्रांसलेशन का यूज कम करो। ट्रांसलेशन आपको एक लाइफ बोट की तरह काम तो करेगा, डिफिकल्ट सिचुएशंस में काम आएगा, बट ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के फॉर्म में नहीं यूज हो सकता। आप हर टाइम पर ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है कि मेरा सर घूम रहा है, तो आप इसको मेरा सिर घूम रहा है अगर आप कहोगे, तो इसको आप लिटरल ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से दैट माय हेड इज रोमिंग या इट्स वॉन्डरिंग, ऐसा नहीं बोलेंगे हम इसे कैसे बोल सकते हैं बेसिक इंग्लिश कि भाई आई हैव अ हेडेक, ओके, ठीक है, हम इसको इस तरह से बोलेंगे। सो लिटरल ट्रांसलेशन हमें अवॉइड करना है, ये बात सबको अच्छे से याद रखनी है, बिकॉज ट्रांसलेशन में हम लोग अल्टीमेटली अपनी हिंदी लैंग्वेज भी खराब कर देते हैं और इंग्लिश तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। And the last strategy is that we have to learn chunks and not just bites. ठीक है, हमें पूरे चंक्स याद करने हैं। चंक्स याद करने का क्या मतलब है? अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक वर्ड सीखते हैं और उस वर्ड को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हो कि मैम एट हमें यहाँ पे लगाना है, इन हमें यहाँ पे लगाना है, ऑफ हमें यहाँ पर लगाना है, बट यू नो कि बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं इंग्लिश में भी। अगर आप उसमें इतना डाइव इन करते हो तो उतना ही कंफ्यूजन आप अपने लिए लेकर आते हो। तो इट्स बेटर कि आप पूरे चंक्स याद करो, पूरा चंक्स। आप कहीं भी सुन रहे हो, याद करने से मेरा मतलब यहाँ पर रटना नहीं है, आप सुन रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, राइट, और उसको फन वे में एसोसिएट करके अपनी मेमोरी में रिटेन कर रहे हो। तो उस केस में आप पूरे चंक्स, पूरा फ्रेज अपनी मेमोरी में रिटेन करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मैं उसको बोलूँगी, पूछूंगी या कह दूंगी सिंपली, मुझे ऑर्डर करना है, आई वॉन्ट टू हैव अ कॉफ़ी, सिंपल, ठीक है। अब आपने यहाँ से एसोसिएट कर दिया कि अगर मुझे कहीं भी जाना है, कुछ भी चीज़ मुझे चाहिए खाने के लिए या पीने के लिए, तो मैं एक पूरा फ्रेज याद रखूंगी, आई वॉन्ट टू हैव, राइट, ठीक है, मुझे ये चाहिए। तो अब आपने ये पूरा फ्रेज अपनी मेमोरी में रख लिया है, आई वॉन्ट टू हैव। बस यहाँ से आप अब कुछ भी आपको ऑर्डर करना है, कुछ भी आपको चाहिए खाने के लिए, पीने के लिए, आप वहाँ पर बोलोगे आई वॉन्ट टू हैव पिज्ज़ा, ठीक है। तो इस तरह से मेक यूज ऑफ दोज चंक्स। हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, फिक्स्ड prepositions होते हैं, इतना ज़्यादा हमें लैंग्वेज की टेक्निकलिटीज़ में जाना नहीं चाहिए इफ़ वी वांट टू लर्न, इफ़ वी आर बिगिनर्स इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, ओके।
सो देयर यू गो माई लैंग्वेज लर्नर्स, ये आपकी 4 सुपर कूल स्ट्रैटेजीज थी जो आई एम श्योर आपके लिए बेनिफिशियल निकल कर आएंगी, आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग को, वोकैबुलरी लर्निंग को टर्बोचार्ज कर देगी। प्लस आपके कोई भी एग्जाम्स हो, मिड टर्म एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स, जहां पर यू फेस स्ट्रगल वाइल राइटिंग योर आंसर्स, जहां पर आप फेस करते हो प्रॉब्लम कीवर्ड्स लिखने में, वोकैबुलरी को रिटेन कर पाने में, वहां पर इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। यू जस्ट नीड टू फॉलो दीज बेसिक स्टेप्स। बहुत ही बेसिक है, बहुत ज़्यादा आपको अपनी बॉडी को पेन देने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू इमिटेट, यू जस्ट हैव टू मेक इट फन, ट्रांसलेशन जोन में नहीं जाना है, एंड just need to memorize the chunks in a language, right? I hope it is extremely beneficial, and I will see you in the next session जहाँ पर हम बाकी आपकी problems and strategies discuss करेंगे, कुछ tips and tricks आपके लिए लेकर आएंगे. Till then, keep smiling, keep learning. Bye bye.